नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज 10 अक्टूबर है, रेखा का जन्मदिन। रेखा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप सभी को भी बधाई कि रेखा हमारे जीवन में है। रेखा ने फिल्मों की शुरुआत तो 1969 में ही कर दी थी। सुहाना सफ़र उनकी हिंदी में पहली फिल्म थी और जिसमें बहुत हल्का सा छोटा सा डेब्यू था उनका। और उसके बाद सावन भादों में वह हीरोइन बनकर आई थी और फिर उसके बाद से लगातार उनके अभिनय का कारवां आगे बढ़ता गया और इस सफ़र में उन्होंने एक से एक कामयाब फिल्में भी दी हैं, अच्छी फिल्में भी दी हैं, कलात्मक फिल्में भी दी हैं, घोर कमर्शियल फिल्में भी दी हैं और कुछ घटिया और कमज़ोर फिल्में भी दी हैं। ये सभी के कैरियर में ऐसा होता है। रेखा कुल 180 फिल्मों में दिखाई पड़ी और कुछ फिल्मों में उनके वॉइस ओवर भी रहे हैं और कुछ फिल्मों में सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस भी रहा है, लेकिन 180 फिल्में उनके नाम पर गिनी जाती हैं, उसका जिक्र मिलता है। रेखा की बात करें तो रेखा ने जब हिंदी फिल्मों में शुरुआत की थी तो उस समय शर्मिला टैगोर, आशा पारेख और मुमताज़ का जलवा था और इन सब के बीच आकर के उन्होंने अपनी पहचान बनाई और धीरे 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 उस पहचान को इतना मजबूत किया कि वह हिंदी दर्शकों की बहुत ही प्यारी और दुलारी हीरोइन बनी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी अच्छी रही, अमिताभ बच्चन के साथ उनके चर्चे रहे। आज भी किसी पुरस्कार समारोह में अगर रेखा रहती हैं तो कैमरा एक बार उनको और एक बार अमिताभ बच्चन को ज़रूर दिखाता है। या कहीं न कहीं हम सब की ग्रंथि है कि हम दोनों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं बार बार और एक साथ देखना चाहते हैं। लेकिन अमिताभ उनके जीवन में एक ग्रह की तरह रहे और यह ग्रह अच्छा या बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी छाया हमेशा उनके ऊपर रही। इस वजह से रेखा की चर्चा थोड़ी कम होती है और इसका एक उदाहरण मैं दूं। हम लोग जब अखबार में काम करते थे और जब परिशिष्ट निकालने की बात आती थी इन बड़े सितारों के ऊपर इनके जन्मदिन के मौके पर, तो हमेशा 10 और 11, 10 को रेखा का जन्मदिन, 11 को अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, तो हमेशा अमिताभ बच्चन बाजी मार लेते थे और उनके पक्ष में ज़्यादा वोट चले जाते थे। रेखा रह जाती थी या रेखा उस पृष्ठ पर कहीं एक कोने में किसी जगह उनको थोड़ी सी जगह दे दी जाती थी। यही सार्वजनिक जीवन में भी हम देखते हैं, बार बार ऐसा होता है। बावजूद इसके रेखा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा के तौर पर रही हैं और हम बार बार उनकी याद करते हैं। रेखा के अभिनय के बारीकियों पर बहुत डिटेल में बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, क्योंकि रेखा ने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ कभी शशि कपूर ने उनके बारे में कहा था डार्क प्लम्प गाउच, और यहाँ से शुरुआत करके रेखा उनकी हीरोइन बनती है उत्सव में। आप सभी को याद होगा, यह एक बहुत बड़ा सफ़र होता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी के जीवन में कि जो आपको तिरस्कार कर रहा है, जो आप पर ऐसे शब्द बोल रहा है, वह खुद आपको स्वीकार करे, अपनी नायिका बनाए। हिंदी फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप धैर्य से काम करें, लगन से काम करें तो आप वो सारी चीज़ें उपलब्ध कर सकते हैं जिसके लिए आपको कभी तिरस्कृत किया जाता है। रेखा के बारे में मीना कुमारी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। मीना ने उनसे कहा था कि तुम बहुत नमकीन हो और नमकीन चीज़ें हमेशा ज़्यादा याद रहती हैं। जी हाँ, रेखा हमें ज़्यादा याद रहती हैं अपने दौर की हीरोइनों में। आज भी हम उनको याद करते हैं। 180 फिल्मों में उनकी गिनी चुनी बहुत सारी फिल्में हो सकती हैं। इनमें कलात्मक फिल्में भी हैं, इनमें कमर्शियल फिल्में भी हैं, इनमें बहुत अच्छी फिल्में हैं, इनमें बहुत साधारण फिल्में हैं। मैं अपनी पसंद की 6 फिल्मों की चर्चा करूंगा, सिर्फ नाम दूंगा क्योंकि उन फिल्मों के विस्तार में जाने पर बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। सिर्फ नाम बताता हूँ और उन नामों के हिसाब से आप जानेंगे मेरी पसंद। उमराव जान, उमराव जान जिसे मुज़फ़्फ़र अली ने निर्देशित किया था। खूबसूरत, इजाज़त, कलयुग, मुकद्दर का सिकंदर, खून भरी मांग, ये 6 फिल्में हैं जो मैं चुनता हूँ उनकी फिल्मों की, मेरे हिसाब से जो श्रेष्ठ फिल्में हैं, जहाँ उनके अभिनय
के आयाम दिखाई पड़ते हैं। इनके अलावा 3 अतिरिक्त पसंद और बताना चाहूँगा मैं, जिसमें उमराव उत्सव है, घर है, मिस्टर नटवरलाल है और सिलसिला है। चलो 4 हो गई। तो इस प्रकार से 10 फिल्मों की यह लिस्ट है और इनसे जाहिर होता है कि रेखा का अगर कोई रेट्रो किया जाए, रेखा पर कोई विशेषांक निकाला जाए या रेखा पर कभी भी बात की जाए तो इतनी सारी फिल्मों की बात तो कम से कम ज़रूर होगी। इसी रेखा को हम सलाम करते हैं और बार बार याद करते हैं। आप अपनी पसंद की फिल्में बताइए या मेरी पसंद की फिल्मों में अपना क्रम दीजिए, तो फिर हम उन पर भी चर्चा करेंगे, या रेखा की 5 फिल्मों की अलग से हम कभी चर्चा करेंगे, एक एक फिल्म करके एक एक एपिसोड में। अगर आप सुझा सकें उनके नाम तो बहुत ही मेहरबानी होगी। तो जाते जाते फिर से रेखा को बधाई, और हम उनकी फिल्में आज देखें, कल देखें, आने वाले समय में देखें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।